हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीमा तथा सातत्य, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये आपका एनवीएस केवीएस पीजीटी लेक्चरर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन जो एमसीक्यू के तौर पर अवश्य पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत इसको अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो आपको अवकलन समाकलन में भी बहुत आसानी होगा। तो क्या होता है सीमा, क्या होता है सातत्य, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सीमा के बारे में देखेंगे। सातत्य तो सातत्य हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सातत्य को बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो होता है वो समझ में आ जाता है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो सीमा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सीमा क्यों पढ़ते हैं उसको हम लोग समझेंगे, किस लिए पढ़ा जाता है और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीमा के बारे में। तो अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। सीमा क्या होता है? सीमा का मतलब एक प्रकार का सोच सकते हैं, इग्नोरेबल, मतलब आप कितना इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी जो संख्यात्मक मान है उसको आप कितना इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता क्या है, एक्चुअल में अगर आपको बोला जाए चलो जी, हमारे पास एक वैल्यू है 4.0000000001। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये 4 के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली ये है कि इसके बराबर 4 के बराबर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट वाले वर्ड है उसको इग्नोर किया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें हम लोग इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? सबसे सवाल ये आता है कि हम लोग इग्नोर ही क्यों करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम अगर हम लोग इसको देखें, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि एक फंक्शन है और वो फंक्शन लिखा है x इक्वल टू f(x = x+2) लिखा है। यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है f(x = x+2) लिखा है। तो आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना आसान होगा। मतलब फंक्शन को तो y से डिनोट करते हैं, y = x+2 लिखा है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। इसका ग्राफ देखेंगे तो चलिए ग्राफ बना के बता रहा हूँ। इसका क्या होगा, जैसे इसमें क्या है, ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। अगर इसमें x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब x में -2, ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ, y में क्या 2। और यहां से लेकर के हम लोग एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यहां से लेकर के ये ग्राफ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको एक्स एक्स का कोई भी अगर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे एक्स के हर एक वैल्यू के लिए आपका वाई का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का कोई वैल्यू होगा, यहाँ पर उस कंडीशन में एक वाई का वैल्यू आएगा। इस एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू आएगा, इस एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू आएगा। यहाँ पर एक्स देखेंगे तो इसके लिए एक वाई का क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ये कंटिन्यू दिख रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं बताऊं, ये है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है और ये फंक्शन लिखा है x² - 4 बाई x - 2 लिखा है। ठीक है, x² - 4 बाई x - 2 लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके डोमेन के बारे में, सबसे पहले तो डोमेन मेन होता है। जैसे इसका डोमेन क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन का डोमेन क्या होता है, आर होता है। मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। या यहाँ से दिखता है कि एक्स के क्या क्या मान को वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारे मान एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर इसका डोमेन देखा जाए तो ये तो एक परिमेय फलन है। और परिमेय फलन जो होता है उसका एक डोमेन होता है। तो यहाँ तो हर जीरो नहीं लेगा। मतलब x - 2 = 0 ले लिए तो x क्या आया, 2। मतलब इसमें अगर इसका हम लोग डोमेन देखेंगे, इस फंक्शन का डोमेन देखेंगे तो ये जो है, आर में से टू को जो है एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब 2 को अगर लेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे खींचना है, तो सिंपल सा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आप ग्राफ खींच लीजिए। तो f(x = क्या हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x+2 x-2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x-2 x-2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया x+2 हो गया। मतलब x+2 का ही ग्राफ आएगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, अगर मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूँ यहाँ पर, चलो एक इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है, -2 2।
यहाँ से मैं खींच लिया, ये इसी तरह से बनेगा, है ना? लेकिन ध्यान रहे ये ग्राफ जो होगा वो टूटा हुआ होगा। कैसे टूटा हुआ होगा? क्योंकि ये तो x इक्वल टू 2 को तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, x इक्वल टू 2 उसके डोमेन में है ही नहीं, तो आपको आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं ना। डोमेन है नहीं, मतलब यहाँ पर देखिए ये x, ये जो x होता है ये आपका डोमेन है, ये 2 को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो 2 होगा वो खाली होगा। चलिए ये ग्राफ को थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये इस तरह से बनेगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे होगा, और 2 पर क्या होगा, खाली हो जाएगा, 2 पर ऐसे रहेगा। ठीक है, 2 पर क्या होगा, खाली होगा, यहाँ पर 2 पर नहीं आएगा, मतलब ये ग्राफ टूटा हुआ ग्राफ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए एक चैप्टर इसमें टॉपिक और है कंटिन्यूटी, तो यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लिमिट, लिमिट के बारे में, लिमिट क्यों पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 रखूंगा तो y क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर y तो है ही नहीं ना, y तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलो ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो x के नियरेस्ट मान के लिए, जैसे मैं x का 2 जो है, 2 की जगह में मैं ले लिया 2.0000000000001 ले लिया, मतलब इसके जगह इसके जस्ट बगल वाला ले लिया। तो इस जस्ट बगल के लिए इसका कोई मान होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर x के इसके जस्ट इसके बगल के लिए इसका कोई मान होगा कि नहीं होगा? तो होगा, इसका मान होगा। उसी प्रकार से इसके 2 के पहले के लिए कोई मान होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। 1.9999 ले लीजिए तो इसका मान भी क्या होगा? होगा। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, x प्लस x के अगर हम लोग इधर गए, टू टू प्लस तरफ गए और x के 2 माइनस तरफ गए, तो इन दोनों के लिए वैल्यू है, लेकिन 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज सोचते हैं, यहाँ पर एक चीज सोचते हैं कि x अगर x के 2 मान के लिए, x का मान अगर x का मान हम लोग 2 प्लस ले लिए, वहां पर हम लोगों को y का एक आउटपुट मिला, y का आउटपुट मिलेगा। उसी प्रकार से x का मान -2 ले लिए, वहां पर y का हम लोगों को क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों y के वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम लोग ये समझते हैं कि x का मान अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, x का मान 2 को अप्रोच कर रहा है, तो वही y का मान भी एक अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगा। मतलब एक अप्रोचिंग वैल्यू, मतलब वो फिक्स वैल्यू नहीं, बल्कि वो उसके आसपास का वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट को पुट करें, तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को आप ना सॉल्व करेंगे लिमिट क्वेश्चन में, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि x का वैल्यू 2, जैसे लिमिट जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड का उपयोग करते हैं, x टेंस टू 2। x टेंस टू 2 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 2, 2 नहीं है वो, 2 के अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 2 को अप्रोच कर रहा है, टू नहीं है। तो टू को अप्रोच कैसे कर रहा है, तो टू को तो दो तरफ से अप्रोच कर सकता है, एक तो राइट तरफ से और एक तो क्या तरफ से, लेफ्ट तरफ से अप्रोच कर सकता है, तो दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है ना। तो उस वैल्यू के लिए हम लोगों को y क्या मिलेगा, यही चीज हमको देखना है। y क्या मिलेगा, मतलब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक ये क्या हो गया, एक रेशनल फंक्शन, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, बटे के रूप में आ गया, रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन में अगर नीचे हर जीरो हो जाए, ऊपर जीरो हो जाए, तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ये समझते हैं ये x के वैल्यू 2 के लिए है, x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 0/0 होगा। लेकिन अगर x को अप्रोच टू 2 लिखूंगा, तो कोई वैल्यू आएगा y का। जैसे यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया कि x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं है। लेकिन x का वैल्यू अगर 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया या थोड़ा सा कम कर दिया, तो y का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या आएगा, उसी को हम लोगों को निकालना रहता है, वो फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग देखते हैं। अब इस यहाँ पर देखेंगे कब हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, कब दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब अब हम लोग अलग अलग ग्राफ देखेंगे, वहां पर कोई होगा कि कहीं पर इग्नोर नहीं होगा और कहीं पर होगा जहां पर इग्नोर करेंगे। तो जहां इग्नोर कर लेंगे, जहां पर हम लोगों को लगेगा कि प्लस के लिए, जो 2 प्लस के लिए जैसे कोई y का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, y जो अप्रोच कर रहा है, और 2 माइनस के लिए y का वैल्यू उसी को अप्रोच कर रहा है, उसी को अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग ये समझेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट पर लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ये जो 2 है उसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे, और वहां पर बोलेंगे कि वहां पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो दोनों जो वैल्यू है वो एक सेम संख्या को अप्रोच करें।
ठीक है, वो सेम संख्या को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं, अलग एक नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे इसको लिमिट को प्रदर्शित क्या करते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उसको और ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब वही होता है, जैसे यदि एक्स जो है, एक्स जो है ए को अप्रोच कर रहा है, या एक्स इसको पढ़ते क्या है, टेंस टू, या इसको इसका मतलब होता है अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग। मतलब एक्स जो है ए को अप्रोच कर रहा है, तो उस समय फंक्शन का जो वैल्यू है वो एल को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो उस समय कोई एक वैल्यू दे रहा है फंक्शन का वैल्यू। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये ध्यान देना, यहाँ पर जो एल वैल्यू है वो एफ एक्स का वैल्यू एल के बराबर नहीं है, एल को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पर लिखा रहता है बराबर। बराबर का मतलब होता है कि उसको अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पर जो लिमिट हम लोग पढ़ते हैं वो केवल एक फिक्स क्वांटिटी के लिए नहीं पढ़ते, उसके आसपास में क्या को वो बता रहा है उसी के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब एक्स अगर ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स क्या को अप्रोच कर रहा है, तो मान लेते हैं एल को अप्रोच कर रहा है, तो ये आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेन टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, अब देखिए कब हम लोगों को लिमिट एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो एक ग्राफ है, मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दिया, मान लो यहाँ पर कोई भी एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक ग्राफ ड्रा कर लिया, जो भी है एक ग्राफ दिया है। अब यहाँ पर कहीं पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कहीं पर नहीं करेगा, उसी को हम लोगों को फाइंड करना है कि कब वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट को ले लेते हैं, और कहीं इस पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, और कहीं पर अलग पॉइंट को ले लेते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब वहां पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स का एक वैल्यू है, इसका x प्लस तरफ देखेंगे और x माइनस तरफ देखेंगे। ये x एक्सिस है ना, x माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, उसके पीछे। x प्लस मतलब उससे आगे, उसके वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर देखिए x के वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लोगों को एक y का वैल्यू मिलेगा। उसी प्रकार से x माइनस के लिए भी हम लोगों को y का एक वैल्यू मिलेगा। और ध्यान दीजिए ये ग्राफ ना मैं थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा मतलब इसमें थोड़ा गैप बना रहा हूँ, जबकि ये बहुत नियरेस्ट वैल्यू होता है। और इसी को हम लोग एक नेबरहुड बोलते हैं। नेबरहुड मतलब उसका बहुत ही नजदीकी। ठीक है, जिसको हम लोग x प्लस एच या x माइनस एच से डिनोट करते हैं। और h क्या होता है, h एक पॉजिटिव पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ध्यान देना। लेकिन ये पॉजिटिव ना, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होता है, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर x प्लस एच और x माइनस एच के लिए देखेंगे, तो x माइनस एच के लिए y का एक वैल्यू आएगा, और एक उसके लिए भी y का एक वैल्यू आएगा। अगर ये तीनों वैल्यू क्या, देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो ग्राफ में ये पता चल रहा है कि ये टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है टाइप का है, लेकिन कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर ये दोनों y का वैल्यू बराबर है तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करता है। मतलब लिमिट कब निकालना है कब नहीं निकालना है वो भी फिक्स है ना, कि ऐसा कोई ग्राफ मिला जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको हल ही नहीं करना है, वो लिमिट के प्रॉब्लम से फिर हट गया, दूर हट गया। ठीक है, लिमिट को हल करने के लिए वही होता है कि x के दोनों वैल्यू के लिए उसके जो y का वैल्यू आता है, यहाँ पर एक y का वैल्यू आएगा, इसके आसपास इधर y का वैल्यू आएगा, और इसके आसपास आएगा। और ये जो है बहुत नजदीक है, और ये भी बहुत नजदीक है, ये भी बहुत नजदीक है, ये भी एक नियरेस्ट वैल्यू है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लो, ये नियरेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लो। अगर आप इतना इग्नोर कर सकते हो तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और तब जाकर के लिमिट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, जैसे मान लेते हैं हम लोग इसका ग्राफ ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़िए। ये जैसे ये है, मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 है, तो 0 से 1 के बीच में क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर फिर ये नहीं रहता है ना। और उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 नहीं रहेगा उसमें।
ठीक है, उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो ये इस तरह से आता है, 3 नहीं रहेगा, मतलब इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप जान रहे हैं, इंटीजर ही वैल्यू देता है। ठीक है, ये 2 मतलब क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 और 2 के बीच में, और 1 को रखेंगे ना, 1 यहाँ रहेगा, 1 आएगा तो उस समय 1 आएगा। ये डॉट का मतलब वही है, 1 रखोगे तो 1 आएगा ना, 0 नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 को आप ऐड करोगे लेकिन 1 को ऐड नहीं करोगे, ये ऐसा है। इसका मतलब डॉट का मतलब होता है, जो डॉट होता है उसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और जो ये गोल रहता है उसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। ओपन मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लोज मतलब उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये ऐसा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप इग्नोर कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, उसी को हम लोगों को देखना है। जैसे मैं मान लो x = 2 को ले लिया, 2 को ले लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं x = 2 के ले लिया, तो 2 के लिए इसका वैल्यू ये दिए रहा है, 2 प्लस के लिए इसका वैल्यू ये है। तो 2 प्लस के लिए देखते हैं और 2 माइनस के लिए देखते हैं। ठीक है, 2 प्लस के, प्लस मतलब आगे ना, माइनस मतलब पीछे। ठीक है, यहाँ पर माइनस मतलब घटाना, नेगेटिव तरफ नहीं है ना। तो इस बात को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, है ना। 2 प्लस मतलब आगे, तो आगे के लिए इसका वैल्यू क्या दिया, 2 दिया। ठीक है, लेकिन 2 माइनस के लिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या आप 2 और 1 के बीच में इग्नोर कर दोगे, इन दोनों को बोलोगे कि ये दोनों बराबर है, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों बराबर है, 2 और 1? तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लिमिट जो है, वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ पर लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब हम लोगों को एक्स के नेबरहुड के लिए, उसको हम लोग नेबरहुड भी बोलते हैं, एक्स के नेबरहुड के लिए वाई का जो नेबरहुड है वो इक्वल, वाई का जो वैल्यू है वो इक्वल हो, वो सेम अप्रोच करे, तब हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है, और लिमिट क्यों निकाल पड़ते हैं। तो देखिए यही के लिए है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यही ग्राफ बताया, x² - 4 by x - 2 का, है ना, इसका ग्राफ बताया x2 के लिए, है ना। अगर मैं x = 2 रखूं, तो 2 तो रख ही नहीं सकता। मतलब इसमें अगर तुम ये बोलोगे कि ये फंक्शन है, और इसमें मैं x का वैल्यू को 2 रख दूंगा, तो 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 उसके डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ठीक है ना, 2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 2 से थोड़ा सा पहले वाला जो नंबर है वो तो एग्जिस्ट करता है ना, उसके लिए तो एग्जिस्ट नहीं है वाला बात नहीं है। उसी प्रकार से 2 के बाद में जो नंबर है उसके लिए तो एग्जिस्ट करता है ना, तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं, उसके नियरेस्ट वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग उस के लिए, उस लिमिट पॉइंट के लिए उसका वैल्यू मानते हैं। मतलब वो मान उसका है नहीं, वो अप्रोच कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर याद रखना, x → a का मतलब x ≠ x जो है वो a के बराबर नहीं है। और यहाँ पर f(x)(10) to L का मतलब नॉट f(x)=L, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सीधा सा बात ये है कि x का मान अगर 2 को अप्रोच करता है, तो y का मान मान लो 4 को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि x का मान 2 के जब करीब है, तो y का मान 4 के करीब है। 4 नहीं है, 4 के करीब है। ठीक है, 4 नहीं है, वो 4 के क्या है, करीब है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिट मतलब क्या होता है। लिमिट मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसके आसपास के वैल्यू के लिए वो क्या अप्रोच कर रहा है और क्या वैल्यू दे रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ते ही क्यों है, तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या होता है, कभी कभार 0/0 बन जाता है। तो हम लोग सोचते हैं 0/0 के बाद तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर वहीं पर, जैसे यही पर ये, यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 रखोगे, तो ऊपर में 0 नीचे में 0 बनेगा। अब 0/0 मतलब, अरे 0/0 बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, पता नहीं, ये तो कंफ्यूज हो गया, इसके बाद तो खत्म है। तो इसी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर ठीक है 0/0 बन गया, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू के लिए तो कुछ वैल्यू देगा। तो ऐसे ऐसे जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए लिमिट का उपयोग किया। मतलब लिमिट का मुख्य तौर पर उपयोग जो होता है, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सीमा का अस्तित्व अभी बता दिया,
सीमा कब एग्जिस्ट करता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूं, है ना। यहाँ पर जो एक्स, ये मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस साइड होता है, राइट साइड होगा, उसको एक्स प्लस बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है वो एक्स क्या होता है, माइनस। इसी को हम लोग ऐसे भी देखते हैं, ये दो साइड से अप्रोच कर सकता है ना। देखिए अप्रोचिंग दोनों तरफ चलेगा, एक्स को क्या कोई अप्रोच करेगा तो वाई को कैसे अप्रोच करेगा, ये वाई, ठीक है। तो अगर एक्स को कोई इस साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब राइट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और एक्स को मान लेते हैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड से तो अप्रोच कर सकता है ना। मतलब एक्स का मान जो है वो करीब में अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड से होगा और राइट साइड से, दोनों साइड से, ठीक है। तो ये जो राइट साइड होता है इसको हम लोग एक्स प्लस एच लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है उसको एक्स माइनस एच लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे, एच जो होता है एक पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और स्मॉलेस्ट ना इससे अब छोटा नहीं है, समझो, है ना, एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है, वो भी पॉजिटिव नंबर होता है। तो जब ये एक्स को अप्रोच करता है तो उसी प्रकार से वाई को अप्रोच करेंगे, वाई को दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे, ठीक है, वाई को दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे। इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे होगा ना, एक्स को कोई अप्रोच करेगा तो वाई को भी तो अप्रोच करेगा। वाई मतलब एफ एक्स, वाई मतलब क्या हुआ, एफ एक्स, तो उसको अप्रोच करता है। तो यहाँ पर एक्स को लेफ्ट, एक्स प्लस एच और मतलब एक्स माइनस एच, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब जाकर के हम लोगों का लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसी एक्स प्लस एच को हम लोग एक चीज बोलते हैं, आर एच एल बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, एल एच एल बोलते हैं। तो यहाँ पर एल एच एल आर एच एल करना रहता है। अगर एल एच एल आर एच एल का वैल्यू इक्वल आता है, अगर एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू इक्वल का होने का मतलब यहाँ पर कोई इक्वल वर्ड ही नहीं है ना, वो सेम वर्ड को, सेम नंबर को अप्रोच करता है। सेम नंबर को अगर ये अप्रोच करता है तब जाकर के हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल हो, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, लिमिट एक्स टेन टू, यहाँ पर एक्स जो लिखा वो एक्चुअल में कोई नंबर है ना, एक्स है तो एक्स ही लिख दिया था, वरना यहाँ पर एक्स टेन टू मान लेते हैं, एक्स का कोई ए ले लिए, एक्स टेन टू ए ले लिए, तो ए एल एच एल मतलब नेगेटिव एफ एक्स, इक्वल टू क्या ले लिए, लिमिट एक्स टेन टू ए पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइड से, इसको समझो एक्स एक्स मत समझिए, क्योंकि एक्स टेन टू एक्स का वैल्यू ले रहे हो तो उसको कुछ अलग नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको अलग एज्यूम कर लूं तो यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर एक्स के लाइन में कोई ए नंबर है ना, ए नंबर है जिसको इस साइड से अप्रोच कर रहा है और इस साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच और एक हो जाएगा ए प्लस एच। तो यहाँ पर ए प्लस जो होगा उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो एल एच एल आर एच एल लिखते हैं, या तो इस तरह से भी लिखा जाता है, और कभी कभी तो ऐसे भी लिख देते हैं, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, मतलब फंक्शन में ए माइनस एच और ए प्लस एच। तो ये तीनों में से कोई भी दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एल एच एल आर एच एल करो, या तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेन टू ए नेगेटिव, एफ लिमिट एक्स टेन, लिमिट एफ एक्स एक्स टेन टू ए पॉजिटिव लिखो, या तो एफ ए प्लस एच लिखो, ए माइनस एच लिखो। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब जाकर के क्या होता है, लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और लिमिट बाकी अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो लिमिट, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, है ना। लिमिट में उसका कोई रोल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी उसका वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वरना फाइंड नहीं। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं सीधा वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे पास कोई एमसीक्यू आ गया मान लो, तो क्या हम लोगों को उसको पता करना पड़ेगा कि एलएचएल आरएचएल करना पड़ेगा, कि पहली बात तो ये कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम लोग सॉल्व कर देते हैं और कोई उत्तर आ जाता है उसको नोट करके लिख देते हैं, वही ऑप्शन को मार देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है, कुछ फंक्शन है जिसको आपको चेक करना है ना, कुछ फंक्शन है उसको आपको जरूर चेक करना है, उसमें एलएचएल आरएचएल जरूर करना है, क्योंकि वो सारे फंक्शन जो होते हैं उसमें लिमिट जो होता है वो कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्या क्या फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक तो है, मैं नोट कर दे रहा हूँ ना, कब एलएचएल आरएचएल करना है, मतलब कब एलएचएल आरएचएल करना है, ठीक है, कब एलएचएल आरएचएल करना है। तो इसके लिए कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, एक फंक्शन तो है मॉडुलस फंक्शन।
मॉड वाला फंक्शन आया मतलब पक्का है एलएचएल आरएचएल पहले करो उसके बाद लिमिट को सॉल्व करो। दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। चौथा है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और और एक फंक्शन है, ये चार फंक्शन और एक ये वाले फंक्शन अगर किसी का पावर 1/x आता है और x का पावर ऑड आता है। x का पावर क्या आता है? ऑड आता है। ठीक है, मतलब x का पावर अगर आ गया 1 आया या x पावर 3 आया, x पावर 5 आया और 1 में ना किसी के पावर में, तो उस कंडीशन में हमको एलएचएल आरएचएल करना है और बाकी कंडीशन में हमको एलएचएल आरएचएल नहीं करना है। मतलब सीधा कर सकते हो, जरूरी नहीं है ना। कभी कभार क्या होता है कि कोई अलग क्वेश्चन में भी एलएचएल आरएचएल करना पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतने में तो करना अच्छा है। इतना आया मतलब पहले एलएचएल आरएचएल करो उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें से इसको पढ़ते ही क्यों है, तो मैं बताया था अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या क्या होता है? तो सात हमारे पास अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, सात अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। एक होता है 0/0 होता है जो अक्सर देखने को मिलता है, इन्फिनिटी होता है, जीरो का पावर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, उसी प्रकार जीरो का पावर इन्फिनिटी होता है, वन का पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कितना हो गया? चार पांच और दो होते हैं। और दो क्या क्या, एक दो क्या होते हैं देख लीजिए, है ना। मतलब कितने होते हैं? सात अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। देखिए 0/0 होता है। अच्छा, जीरो का पावर जीरो होता है ना। जीरो का पावर जीरो होता है, इन्फिनिटी का पावर, जीरो का पावर इन्फिनिटी नहीं, जीरो इन्फिनिटी का पावर जीरो होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटी का पावर क्या होता है? जीरो होता है। उसी प्रकार से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू जीरो होता है, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी होता है और वन का पावर इन्फिनिटी होता है। ये जो होते हैं ये सात हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अगर ये सब आए तो सबसे इन्हीं को सॉल्व करने के लिए लिमिट का उपयोग किया जाता है ना। ये सारे जो फंक्शन होते हैं, ऐसे जब कंडीशन आ जाता है तब हम लोग लिमिट की सहायता से उसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, उसको देखते हैं। अब इसमें से कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कुछ अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इसमें से देख लीजिए। जीरो, देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई में हो अगर प्लस में हो तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। मतलब अगर दो हाईएस्ट नंबर को थोड़ा सा कम क्यों ना हो, उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हाईएस्ट नंबर ही मिलेगा। मतलब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। दो हाईएस्ट नंबर को ऐड करोगे तो भी हाईएस्ट नंबर मिलेगा, ये भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। उसी प्रकार से इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इन्फिनिटी बाई जीरो, अगर जीरो अप्रोच कर रहा है, जीरो क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो के आसपास कोई वैल्यू है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ये भी आपका अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। और अगर हम लोग 0/0 देते हैं, अक्सर क्या होता है 0/0 लेते हैं, तो कौन सा जीरो, कभी कभार ये 0/0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है 5 नंबर, एग्जैक्ट अगर जीरो हो और अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर तीर का मतलब अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच का मतलब होता है जीरो के प्लस लो या जीरो के माइनस लो, जीरो के क्या लो? माइनस लो। मतलब ये उस कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो अगर ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो है तो उस कंडीशन में इन्फिनिटी होता है। ये पक्का है। ये किसके बराबर हो जाता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये आपका अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। उसी प्रकार से ए बाई इन्फिनिटी हो और ए कोई फाइनाइट नंबर हो तो वो जीरो हो जाता है। ये भी आपका अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। उसी प्रकार से अगर जीरो का पावर एग्जैक्ट जीरो ना, फिक्स जीरो, फिक्स जीरो का मतलब जीरो के आसपास नहीं, फिक्स जीरो मतलब जीरो। ठीक है, तो अगर फिक्स जीरो हो और उसका पावर में अगर जीरो पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव तरफ से अगर उसको अप्रोच करवाओगे तो उसका वैल्यू जीरो होता है, और नेगेटिव तरफ से अप्रोच करवाओगे तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। ये नॉट डिफाइन है, नहीं दिख रहा है, नॉट डिफाइन है। मतलब वो डिफाइन नहीं होता है। नेगेटिव मतलब वो जीरो से कम, जीरो से कम, अगर जीरो का पावर, ये फिक्स जीरो है ना, और जीरो का पावर में लिखिए 0.5 लिखिए। हालांकि इतना नहीं होगा, इतना बड़ा गैप थोड़ी होगा। तो ये लिख दोगे तो ये तो उसको प्लस करने के लिए पहले तो 0.0 ऐसे लिखोगे, और वो इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो 1/0 तो इनफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइन होता है ना, ये नॉट डिफाइन मतलब ये नॉट डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पर कुछ ये वर्ड है जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो इसको एक बार आप ना जरूर देख लीजिएगा,
फिर से एक रिकेप करके इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, या इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट को हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सारे हल करने की विधि है। इसके सॉल्विंग मेथड है, एक तो होता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक एक करके मेथड को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। परिमेयकरण रेशनलाइजेशन मेथड होता है, एन टेन टू इन्फिनिटी वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं, बीटी का उपयोग कैसे करते हैं, बीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम है ना, मतलब द्विपद प्रमेय का उपयोग, द्विपद प्रमेय का उपयोग करके कैसे सॉल्व किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, वो है आपका सबसे ज्यादा डीएल हॉस्पिटल नियम। डीएल हॉस्पिटल को एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डीएल हॉस्पिटल नियम है, हॉस्पिटल नियम। तो डीएल हॉस्पिटल जो रूल होता है उससे कैसे सॉल्व करते हैं उससे हम लोग देखेंगे, प्रसार से कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, है ना, सूत्र जितने भी फॉर्मूला है उसका उपयोग करके कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए एक और दिया है, एक एक और है, एक है सैंडविच थ्योरम, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है ना। सैंडविच थ्योरम से कैसे लिमिट को सॉल्व किया जाता है इसको भी देखेंगे। तो हम लोग अगर ये 9 टॉपिक आपको अच्छे से आ गया तो समझिए कि आपका लिमिट जो है वो अच्छे से बन जाएगा, है ना। तो हम लोग तो एकदम जीरो लेवल से हायर लेवल तक चलेंगे, मतलब एकदम छोटे छोटे प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो कठिन कठिन क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता क्या है और किस तरह से। और उससे पहले ये ऑल फार्मूला, फार्मूला को मैं नोट कर दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या फार्मूला है। मतलब ये समझिए कि आपको 11th 12th का आता है, लिमिट कुछ आता है, उसके बाद एमसीक्यू कर रहे हैं ना, है ना। हालांकि सॉल्व करने का तरीका एकदम जीरो लेवल से रहेगा, लेकिन बाकी जो है फॉर्मूला क्या क्या है उसको देख लीजिएगा। जैसे लिमिट एक्स टेन टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होता है एन ए का पावर एन माइनस वन होता है। उसी प्रकार से इसमें से देखिए ये तो पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं, तो इसको अगर एक्स का पावर एम माइनस ए का पावर एम और एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन हो तो एम बाई एन ए का पावर देखिए एम बाई एन कर लेते हैं, ऊपर में एम है नीचे में एन है तो एम बाई एन कर लेते हैं, याद करने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ ना। एम बाई एन कर लेते हैं और इन दोनों के पावर को घटा देते हैं, ए में ना पावर को घटा देते हैं। उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेन टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो होता है वो वन होता है, ए का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो होता है वो लॉग ए के बराबर होता है ना। लिमिट एक्स टेन टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स जो होता है वो वन के बराबर होता है। ये जो लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी है इसी का रूप है ना, इसी का रूप है। अगर इसको इन्फिनिटी कर दोगे, अगर हम लोग इसको क्या कर देंगे इन्फिनिटी कर देंगे, तो उस कंडीशन में ये जो एक्स है एक्चुअल में यहाँ पर देखोगे तो ये वन अपान एक्स है। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो वन अपान एक्स है तो उसको अपोजिट कर दो और एक्स को अपोजिट कर दो, मतलब एक्स के जगह में वन अपान एक्स लिखो और वन अपान एक्स की जगह में एक्स लिख लो, तो ये टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो भी उसका वैल्यू क्या होगा वन होगा। अगर ऐसे टाइप का दिखे तो इस तरह से कर सकते हैं, वरना ये सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, इसी सूत्र से भी बन जाएगा। इससे भी बनाना कैसे बना लेते हैं बता दूंगा मैं। उसी तरह से सातवां देखिए लिमिट एक्स टेन टू जीरो वन प्लस एक्स का पावर में अगर वन अपान एक्स है तो वो ई के इक्वल होता है। उसी प्रकार से अगर ये इन्फिनिटी है तो जस्ट अपोजिट रहेगा, एक्स के जगह में वन अपान एक्स और वन अपान एक्स के जगह में क्या आया एक्स, तो वो भी किसके बराबर होगा ई के बराबर होगा। अब ये कब कब कौन से सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे कब करेंगे वो सब पता चल जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। उसी तरह से ट्रिगो का है, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेन टू जीरो के लिए वन होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स जो होता है वो वन होता है, टेन का वन होता है और टेन इनवर्स का होता है। मतलब साइन और टेन का क्या होता है, साइन का हो चाहे टेन का हो, है ना, एक्स बाई एक्स एक्स बाई एक्स एक्स बाई एक्स जो होता है वो क्या होता है वन के इक्वल होता है। इन सबको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, मतलब अगर आप ना एक क्वेश्चन करेंगे और उसको पकड़ लेंगे, उससे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है वो सब हम लोग देखते जाएंगे। उसी प्रकार से और कुछ फॉर्मूला है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ए का पावर एक्स ये प्रसार वाले फॉर्मूला है, जितने प्रसार वाला फॉर्मूला है ये सारे को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ए का पावर एक्स का प्रसार, ये तो ये सेम ई का पावर एक्स का है, ई का पावर एक्स का तो आपको याद होगा। ई का पावर एक्स का क्या होता है, अगर हम लोग ई का पावर एक्स का देखेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फिक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फिक्टोरियल थ्री, इस तरह से होता है, ये सेम है। तो यहाँ पर ये कैसे बनाते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास एक ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि अगर हम लोग ई के पावर में लॉग लगा दें और उसका भी बेस ई हो
और यहाँ पर जो भी लिखो तो उसका वैल्यू ये हो जाता है। याद रखना ई के पावर में अगर लॉग लगाएं और वो भी ई वाला बेस वाला लगाएं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है वो एक्स। ये केवल इसी के लिए नहीं होता है, ए के पावर में अगर लॉग लगाएं और वो भी बेस में ए हो और यहाँ पर एक्स लिखा हो तो उसका वैल्यू भी क्या किसके बराबर हो जाता है एक्स के। तो इसी फंडा का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर कैसे किया गया है इसको बता दे रहा हूँ। ए का पावर एक्स का याद नहीं करेंगे ये तो भी बन जाता है। जैसे हम लोगों को ए का पावर एक्स का सूत्र नहीं पता, ई का पावर एक्स का पता है, तो ई का पावर एक्स को कैसे बनाएंगे, तो ई का पावर में लॉग लगा दो ई बेस वाला और यहाँ पर ए का पावर एक्स लिख दो, तो इसका मतलब ही ऑलरेडी ए का पावर एक्स होगा। ठीक है, अब इसको हल कर दो, एक्स को सामने ले आओ लॉग नियम से, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो जी, ई का घात एक्स का फॉर्मूला होता है ना, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में एक्स के जगह में इसको पुट करो, मतलब ये हो जाएगा 1 + x के जगह में हो गया एक्स लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। सेम इस तरह से कर सकते हैं, मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है, मतलब ये सूत्र को आप याद करोगे ना तो बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से log x का प्रसार याद कर लीजिएगा। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, है ना। और इसका उपयोग होता है कब, किसका उपयोग हो जाए ठीक नहीं है ना, मतलब लिमिट के क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि केवल वो कुछ को उस फॉर्मूला को याद कर लो वहां से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो log x 1 + x का प्रसार याद कर लीजिएगा, साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है। उसी प्रकार से 10x का इनवर्स का, 10 का लॉग का 1 - का ई का पावर -x का, ये तो x का याद करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वही लिखा है जो मैं यहाँ पर लिखा था अभी कि a का पावर x किसके इक्वल होता है, तो मैं बताया था अभी e के पावर में अगर लॉग लगा दो और यहाँ a का पावर x लिख दो तो वो a का पावर x के बराबर होगा, ई बेस वाला वही वाला है, उसी से बनाया गया है ये। उसी प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा, ये 1 + x द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इसको तो ऐसे भी याद करते हैं और कोई कोई ऐसे भी याद करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। 1 + x का पावर क्या, 1 + x का पावर n को ऐसे भी याद करते हैं, 1 + n 1 + n n-1 बाई फैक्टोरियल 2 x² प्रसार करके n n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 x³ इस तरह से भी याद करते हैं। तो कैसे भी याद करो, आप याद कर लीजिएगा। इतने को बार बार प्रैक्टिस करके देखना है और थोड़ा सा तैयारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम लोग पढ़ते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल, कब डीएल हॉस्पिटल रूल का उपयोग किया जाता है और उससे किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डीएल हॉस्पिटल के बारे में। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या है, देखिए डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल इसको एल हॉस्पिटल रूल के नाम से भी जाना जाता है। डीएल हॉस्पिटल रूल को जो है बर्नौली का नियम भी बोलते हैं। ये जो एल हॉस्पिटल रूल है उसको बर्नौली का नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो 17वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी गणितज्ञ गिलोम, ये अजीब नाम रहता है इन लोगों का, गिलोम डीएल हॉस्पिटल, डीएल हॉस्पिटल के नाम से ये बनाया गया था, लेकिन इसको सबसे पहले पेश किया था बर्नौली ने। मतलब 1694 इसमें सबसे पहले पेश किया गया था बर्नौली ने। और इसका उपयोग क्या के लिए किया गया था, तो वही है अनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट में ये एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग किया गया था। अब ये होता क्या है, ये रूल है क्या और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं उसको बता दे रहा हूँ। तो डीएल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो केवल दो ही, मतलब सातों के साथ में नहीं काम आता, ये केवल दो ही अनडिटर्मिनेट फॉर्म में काम आता है। एक है 0/0 में और दूसरा होता है इन्फिनिटी बाई। याद रख लीजिएगा, ये केवल दो ही फॉर्म में काम आएगा, बाकी फॉर्म में नहीं आएगा। डीएल हॉस्पिटल रूल जो होता है या एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो 0/0 हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये रूल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों को देखना है कि एल हॉस्पिटल रूल है क्या, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है और वो जो है लिमिट x टेंड टू ए पर 0/0 दे रहा है। ठीक है, और वो ऐसे फंक्शन है 0/0 दे रहा है, मतलब वो ऐसे फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा, f(x/g(x) है मान। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो 0/0 दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। और ये इस तरह से, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। अवकलन जो होता है यहाँ पर अंश हर रूल का उपयोग नहीं करना है।
एक बार और बोल रहा हूं, अंश हर रूल का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा, अंश का अलग अवकलन करना है और हर का अलग अवकलन करना है। उसके बाद फॉर्म को चेक करना है। अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं आता, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेना है। अगर ये 0/0 फॉर्म फिर से आता है, तो आपको अगर ये फिर से आता है, तो आपको फिर से उसका अवकलन करना है। ठीक है? आपको अंश का अवकलन करना है एक बार और हर का अवकलन करना है एक बार और। ठीक है? और ये कब तक करना है? जब तक आपका अनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0 हो या इंफिनिटी हो, वो खत्म नहीं हो जाता। तब तक आप अवकलन कर सकते हैं। एक बार और बता दे रहा हूँ, है ना? जब भी कोई फंक्शन जो है f(x/gx) के रूप में रहे और उसमें अगर लिमिट के वैल्यू को पुट करने पर 0/0 दे या इंफिनिटी दे, तो उस कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं। और रूल ये है कि एक बार अंश का अवकलन करेंगे और हर का अवकलन करेंगे, मतलब दोनों का करेंगे। ऐसा, और ध्यान रहे यहाँ पर अंश हर रूल नहीं अपनाना है। अंश का अलग से अवकलन करेंगे, हर का अलग से अवकलन करेंगे। ठीक है? और फिर से अगर 0/0 आ गया, तो उसका फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है? फिर से अवकलन करेंगे और फिर से आ गया, तो फिर से करेंगे। मतलब जब तक खत्म नहीं होगा अनडिटरमिनेट फॉर्म, तब तक हम लोग उसका क्या करते जाएंगे, अवकलन करते जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन से हम लोग समझ में आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल, और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला विधि देखेंगे। पहला विधि है हमारे पास गुणनखंड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब यहाँ से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि फैक्टर करके सॉल्व करना है। अब ये इसमें कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके भी बनाएंगे। मतलब देखना, गुणनखंड विधि में जो होता है बहुत सारे एल, इसमें जो होता है अधिकतर तौर पर एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग किया जाता है। तो एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके भी हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं दोनों विधि से बनाऊंगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। एल हॉस्पिटल रूल भी कभी कभी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि अगर ऊपर में कठिन हुआ, नीचे में कठिन हुआ, तो वहां पर एल हॉस्पिटल रूल में भी और फंस जाएंगे, जबकि वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड और सरल हो जाता है। तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है लिमिट x टेन टू 2 x² - 4/x - 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 अगर पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में देखिए 0 आया, नीचे में 0 आया, मतलब 0/0 आया, अनडिटरमिनेट फॉर्म आया। तो फैक्टर गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 दिख रहा है इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, इसमें से एक चीज और बताना मैं भूल गया, लिमिट के कुछ रूल। लिमिट कब कहाँ चला जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ ऊपर में, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे जी। लिमिट क्या होता है, लिमिट जो होता है आपका, जैसे हमारे पास कोई दो फंक्शन जो है वो प्लस या माइनस में है, मान लो ये लिए प्लस या माइनस में है, तो दोनों का अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। अगर दो फंक्शन गुणा या भाग में है, तो भी दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं आपको। अगर एक फंक्शन के घात में है, तो भी आप इस फंक्शन का अलग लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट अलग लगा सकते हैं। मतलब लिमिट जो होता है आपका प्लस माइनस में, गुणा भाग में, है ना, घात में अलग अलग हो सकता है। तो लिमिट कब कब नहीं जाता है वो बता दीजिए। तो लिमिट कब कब नहीं जाता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। अगर मॉड लगा हो तो कभी भी अंदर लिमिट नहीं घुसाना है, अंदर लिमिट नहीं घुसाना है। मतलब मॉड जो होता है वो दीवार होता है, अंदर लिमिट नहीं जाता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो अंदर लिमिट नहीं जाता। ठीक है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड वाले जो फंक्शन होते हैं, इसके अंदर लिमिट नहीं जाता है। ठीक है, बाकी साइन, अगर कोई फंक्शन का फंक्शन है, एफ, जी, एच, ऐसे कोई फंक्शन का फंक्शन है, तो भी आप इस फंक्शन के अंदर से लिमिट, यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो। मतलब अंदर से आप लिमिट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे दो जगह नहीं जाता है। नहीं जाता है वो भी जानना जरूरी है। वो है मॉडुलस में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट में ना, इसीलिए ये सब में एलएचएल आरएचएल वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, ये इसमें ना अंदर कभी भी लिमिट को लेना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये वाला टॉपिक आएगा तो उस समय मैं बता दूँ। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट कब कब
अंदर चला जाता है, मतलब प्लस माइनस में अलग अलग लगा सकते हैं, गुणा भाग में अलग अलग कर सकते हैं, घात में अलग कर सकते हैं, फंक्शन का फंक्शन हो तो भी आप लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं। लिमिट, अच्छा लिमिट में कोई भी अगर मान लो x टेंस टू 2 लिखा है, तो यहाँ पर जो है x के बारे में लिमिट है ना, ये जो लिमिट है वो x के बारे में है। तो कोई भी अगर नंबर हो जो x से डिपेंड नहीं करता है, चाहे n हो, चाहे a हो, चाहे b हो, वो कांस्टेंट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये भी याद रख लेना, ये छोटी छोटी बात है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही समझ में आता है, या 11th 12th में किए होंगे तो भी समझ में आता है। एफ ऐसे करके दिया है तो ए को आप यहाँ से बाहर कर सकते हो, यहाँ से ए को हटा सकते हो, इस तरह से। मतलब कि यहाँ पर ए है तो ये नहीं ना, एक्स के लिए लिमिट लग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो होगा वो बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट नंबर को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जैसे कि अगर कोई कोई क्या होता है कि एक्स टेन टू ए लिखा है और यहाँ पर कोई नंबर है, तो स्वतः ही लिमिट हट जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब क्या होता है, एक ये लिमिट का अस्तित्व कब तक रहता है, जब तक वो जिस टेंस टू लिखा है वो वर्ड रहे। मैं जैसे x टेन टू लिखा है, तो x जब तक है तब तक लिमिट है, वरना लिमिट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मतलब कभी कभार क्या होता है, लिमिट को छोड़ क्यों छोड़ दिए सर, ऐसा नहीं, मतलब लिमिट को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, तो इस तरह से करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फैक्टर कर लूँ तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x-2, जल्दी जल्दी करेंगे, ये हो जाएगा x-2, लिमिट x टेन टू 2 है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब ये कैंसल आउट हो गए तो 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही पुट करेंगे ना तो लिमिट अपने आप हट जाएगा, तो x की जगह में 2 हुआ और ये 2 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। उसी प्रकार से जैसे देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 रखिए, तो पहले पहले तो सबसे पहले पुट करके देखना है कि फॉर्म क्या बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल अभी बताने वाला हूँ ना, हो सकता है कि आप लोगों को एल हॉस्पिटल अच्छा लगे, तो एल हॉस्पिटल से सबको बनाइएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी जानना जरूरी है। मतलब कभी कभार क्या होता है, ऐसे जगह फंस जाते हैं कि हमको वो ना आए तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक एक्स जो है वो 1 के लिए है, तो अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो देख लीजिए जीरो आएगा, 1 - 4 + 3 जीरो आ रहा है, और नीचे भी जीरो आ रहा है, देख लीजिए 1 + 3 - 3 जीरो आ रहा है, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 का फॉर्म भर रहा है, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। अब कैसे करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि एक ट्रिक भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि जोड़ेंगे तो ऋण 4 आए और गुणा करेंगे तो धन 3 आए, ऐसे बनाओ। तो आप ऐसे मत करो, सबसे आसान सा उपाय मैं बता रहा हूँ, और वो है सीधा सा, ये है, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है, वहां पर कोई डिटेल लिखना नहीं है, और नहीं लिखना है मतलब शॉर्ट करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना है। तो इसको करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है x टेन टू ए, इसका मतलब पक्का है कि अगर 0/0 बना, इसका मतलब x-1 जो है वो 0 के इक्वल है, x-1 जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फैक्टर पक्का है, x-1 बनेगा। मतलब अगर आपके पास x टेन टू ए है और 0 बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उसका एक फैक्टर बनेगा x-। अगर आपके पास x टेंस टू -a है और 0 बन रहा है, अगर वो 0 दे रहा है, तो आपका पक्का है एक फैक्टर बनेगा x+। मतलब यहाँ पर और ये वर्ड ध्यान देना है, इसके बीच में माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर कुछ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर क्या बनेगा, तो यहाँ पर सीधा सा x-1 बनेगा, और नीचे में भी x-1 बनेगा, तभी वो 0/0 हो रहा है। ठीक है, अब बगल वाला क्या बनेगा, अरे कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स है, अब दो चीज को पकड़ना है आपको, दो चीज को पकड़ना है, ये चीज को सीख जाएंगे ना तो फटाफट फटाफट उड़ाते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दो चीज को देखना है, यहाँ पर एक्स को देखना है और कांस्टेंट को देखना है, एक्स को देखना है, कांस्टेंट को देखना है। देखिए एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स में क्या का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स का, क्या का गुणा करोगे तो बनेगा एक्स का। और देखिए ये कांस्टेंट है, -1 में क्या का गुणा करोगे तो +3 बनेगा, -3 का। तो ये हो गया ऊपर का फैक्टर, मतलब x-3 आएगा, खत्म। उसी प्रकार से नीचे को देखिए, फटाक से बना दीजिए, x में क्या का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स का, और -3 बनाना है तो क्या का गुणा करेंगे, खत्म। देख लीजिए +3 करेंगे आ जाएगा ना, -1 और +3 को गुणा करेंगे तब तो -3 आएगा। बस आपको इसको देखना है और इसको देखना है। तो यहाँ पर आ गया, ये दोनों कैंसल आउट और वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू कितना है, एक्स टेन टू क्या है 1, तो ये हो गया 1 - 3 बाई क्या हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा -2/4, और सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा।
ठीक है, फटाक से ऐसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से चूंकि ये 0/0 फॉर्म था तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करता, चूंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल अपनाते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ। एक्स टेन टू टू है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस क्या है, टू है। अब चूंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, चेक करने पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसका अवकलन कर दो। तो कैसे करेंगे, ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो। ऊपर का अलग ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस फोर का 0, खत्म। एक्स का 1, माइनस टू का 0, मतलब क्या आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x बाई क्या आया, 1, और एक्स टेन टू क्या है, 2, तो 2 का वैल्यू पुट कर दो। 2 × 2 इक्वल टू क्या आ गया, 4। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन को करता, तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन को अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर में 2x - 4 आएगा, और नीचे में अवकलन करेंगे तो 2x + 2 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट कर दो। 1 1 पुट करेंगे तो -2 बचेगा, 1 पुट करेंगे तो 4 बचेगा, -1/2, आंसर फिनिश। इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब एल हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत मजा आया, एल हॉस्पिटल किए तो फैक्टराइजेशन भी उतना वो नहीं है, इससे भी करेंगे तो एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन सबको एल हॉस्पिटल से नहीं बनाना है, आपको फॉर्म चेक करना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में देखिए x⁴ - 16, x⁴ दिया है। अब ये क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये देख लीजिए क्या है, 0/0 का फॉर्म है क्या। तो देखिए 2 का पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, मतलब 0 आएगा। 3 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको तो सीधा एल हॉस्पिटल से उड़ाओ, है ना। अगर ये पावर से करेंगे ना, तो x⁴ फिर ये 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, और क्यूब का a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, तो सीधा एल हॉस्पिटल रूल से उड़ा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो एक्स, इसका अवकलन करो। ध्यान रहे आंसर नहीं ना, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो x⁴ का 4x⁴ 3, 16 का 0। उसी प्रकार से x³ का 3x⁴ 2, और ये हो गया 0। अब सॉल्व कर दो, एक एक हमको कितना पुट करना है, x का टेंस टू 2 है। ये लिखना नहीं है ना, एमसीक्यू है, इसी कारण से मैं सबको नोट नहीं कर रहा हूँ। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी से उसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 का पावर 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 का पावर 2। तो ये 4 और ये 2, 2 पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 8 और बाई 3, 8/3 होगा। देख लीजिएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। देख लीजिए 1 0 हो गया, नीचे में 5 और 1 6, 0/0 बन रहा है, तो इसको भी एल हॉस्पिटल से उड़ाइए। तो ये हो जाएगा 3x² बाई क्या हो जाएगा, 2x + 5 होगा, और वैल्यू को पुट किए तो ये हो गया 3, और ये हो गया 7, 3/7, मतलब 1 पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x टेन टू -2 दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो पावर 3 है ना, तो -8 आएगा, +8, मतलब ये 0 आ रहा है। तो नीचे भी देखिए -2 + 2 आएगा, 0/0, मतलब ये भी 0/0 का फॉर्म है। और 0/0 का फॉर्म जब भी आए तो उसको एल हॉस्पिटल। तो ये हो जाएगा 3x² बाई क्या हो गया, x का 1 हो गया, 8 का 0, 2 का 0, इस कारण से नोट नहीं कर रहा हूँ। और फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए 3 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12। ये आ गया आंसर। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x⁴ - 1 बाई x-1 है, ये 0/0 फॉर्म कर रहा है। x⁴ 3 k⁴ 3 बाई x⁴ 2 k⁴ 2 दिया है। ये भी 0/, यहाँ k है ना, ध्यान रहे k है, तो क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पुट करके देखो ना, k पुट करोगे तो 0 बनेगा। यहाँ के पुट करोगे, k² - k² 0 बनेगा, 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म। लगाओ एल हॉस्पिटल, इधर लगाए तो ये हो गया 4x³ बाई क्या हो गया, 1 हो गया। इधर लगाए तो ये क्या हो गया, और ध्यान रहे ना, इधर x टेन टू 1 है, इधर x टेन टू k है। यहाँ हो गया 3x² बाई क्या हो गया, 2x हो गया। और k तो अचर है ना, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ काट लेते हैं फिर पुट करेंगे। यहाँ पर 1 पुट करना है, तो 1 पुट करते हैं, 4 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ पर हो गया 3/2, और यहाँ पर x बचा है ना, एक x, और x के जगह में क्या पुट करना है, k, तो ये k हो गया। अब सॉल्व कर लो, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, 8/3 इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन, ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता, यहाँ पर तो एक ही रूल है, एल हॉस्पिटल ही बनेगा। यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते। मान लो उधर को क्या होता है कि एल हॉस्पिटल नहीं पता तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फैक्टर कर ही, यहाँ तो एन पावर है और एन पावर को फैक्टर करना बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ना, 3 का पावर n - 3 का पावर n मतलब ये जीरो हो गया, ये भी 3 - 3 जीरो हो गया, मतलब 0/0 फॉर्म है। इसको सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एक्स का पावर n - 1 हो गया, और 3 का पावर n का तो जीरो हो जाएगा ना, अचर है ये, एन का नहीं होगा, एन कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स का क्या हो गया, 1, 3 का हो गया जीरो, इक्वल टू कितना है, 405। तो यहाँ पर आ गया एन एक्स का पावर n - 1 इक्वल टू 405। अब यहाँ पर हम लोगों को एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3 रखो, तो यहाँ पर हो गया एन, और 3 का पावर n - क्या आया, 1। अब इसको 3 के पावर में लिखना है, 3 के पावर में क्या लिखना है इसको, तो इसको ऐसे कर लो, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लो, 405 का 3 से भाग दो, 3 दिया है मतलब 3 से सीधा भाग लगाओ, तो 3 से भाग लगाए, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 से जाएगा क्या, 5 × 8 = 9 जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये हो गया 3 × 5 = 15। तो ये क्या आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, देख लो, 5 × 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4। तो इसमें सीधा सा आपको कंपेयर करना है ना, यहाँ पर है एन एक्स का पावर एन, नहीं एक्स नहीं, 3, एक्स नहीं, वहां पर क्या है, 3 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी टाइप का नहीं है। एन 3 का पावर n - 1, तो यहाँ पर क्या आया, 5 × 3 का पावर 4 आया, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 कर सकते हैं। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, देखो n का वैल्यू क्या है, 5, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पर फाइनली n का वैल्यू क्या आ गया, 5, 5 क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन वाला आ गया। अब फ्रैक्शन वाला में तो सीधा सा है कि आप इसको फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, तो सीधा कौन से रूल से बनाएंगे, एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या का उपयोग करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। तो सीधा मैं कर रहा हूँ ना, लिमिट को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका वैल्यू को पुट करना है, उसको बस समझना है। ठीक है, ऐसे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 का 0 हो गया, इसका सॉल्व करेंगे तो -1/3 सामने आ जाएगा, और फिर x का पावर में -1/3 -1 हो जाएगा। अवकलन करना आपको आना चाहिए ना, नीचे का अलग अवकलन, तो 1 का 0 हो गया, इसका करेंगे तो -2/3 सामने आ गया, और x का पावर -2/3 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, एक्स का वैल्यू क्या रखना है, 1, और 1 का पावर कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अगर इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पावर कुछ भी हो क्या मिलेगा, 1। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, 1/3/2/3, बगल बगल 1 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 इंटू 3/2, तो फाइनली आ गया 1/2। फाइनली क्या आ गया, 1/2, सीधा खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, देख लो, 1 का पावर कुछ भी लगाओ 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो रहा है। नीचे भी 1 का पावर कुछ भी लगाओ 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। फॉर्म पहले चेक करना है ना, 0/0 है। सीधा अवकलन करो, m x का पावर m -1, और ये हो गया n x पावर n -1। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये तो सीधा क्या बन गया, 1 हो गया। x का वैल्यू 1 पुट करना है, कितना कितना बन गया, 1, तो ये हो गया m/n। एम बाई क्या हो गया, एन। इस तरह से बनाते जाना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है ना। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या, इसमें देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये हो गया 1, -1 रखेंगे तो ये तो log 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी log 1 0 हो जाएगा, और ये -1 हो गया, मतलब ये भी 0 आ गया। नीचे भी, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखिए, मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक में फंसा दिया आपको, है ना। यहाँ पर अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना, तो आपको एक्स का लगाना पड़ेगा, ये आसान है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट में है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो आपको गुणा रूल उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या उपयोग करना पड़ेगा, गुणा का रूल उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और गुणा का उपयोग करेंगे, फिर यहाँ उपयोग करें, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आसानी से बन जाएगा। गुणा पता है तो बन जाएगा, नहीं बनेगा वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी बजाय ना आप ना दूसरे रास्ते से जाते ना, तो ये और आसान है। देखिए दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता क्या है, कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस क्या आया, लॉग एक्स। एक मिनट, एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं गलत लिखा हूँ क्या,
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। लॉग लॉग नहीं, एक्स माइनस लॉग एक्स, फिर इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो वैसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ऐसे बनाना है इसको ऐसे कीजिए, थोड़ा सा जमा लीजिए, है ना। आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस वन को अलग कीजिए, इन दोनों में लॉग कॉमन है जी, उसको अलग कीजिए। इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ मैं, लॉग एक्स कॉमन, तो लॉग एक्स कॉमन ले लिया, माइनस लॉग एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस लॉग एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा, देख लो इसमें और इस ग्रुप में मैं कॉमन ले लिया, वन को अलग कर दिया। ठीक है, नीचे में क्या आया, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ये तो पता है आपको। ठीक है, लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा देखिए। अब इसमें से क्यूब फॉर्मूला लगाइए, क्यूब फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको पता भी होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको सारे फॉर्मूला नहीं पता तो इसके लिए भी मैं एक तो पीडीएफ बना दूंगा और उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस ये, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, फॉर्मूला उपयोग कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या आ गया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, लॉग एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या आया, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, सीधा यही से उड़ा देते हैं, ये उड़ गया। अब वन को पुट कर दो, क्या पुट करना है, वन पुट करना है ना, तो वन पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, वन प्लस वन आ गया, और यहाँ पर वन पुट करेंगे तो लॉग वन बनेगा, लॉग वन जीरो होता है, बाई क्या आ गया, वन प्लस वन, तो सीधा आ गया 3/2 आ गया, ऐसे सीधा सॉल्व हो गया। और उधर से करेंगे तो आप एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग कर लीजिएगा, हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको गुणा का रूल करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन ये रास्ता ना, अगर आपको पता है ना, फटाक से बनाना आता है ना, तो ये रास्ता जल्दी पड़ेगा। ये रास्ता तो मतलब दोनों रास्ते आपको आने चाहिए, पता चला एक ही रास्ता आता है, एक नहीं आता तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग मेथड को देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, एक्स क्यूब माइनस एट बाई, ये क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैं दोनों मेथड से बता, दोनों मेथड से, एल हॉस्पिटल से भी बता दे रहा हूँ, ये 0/0 फॉर्म भर रहा है, चेक कर सकते हैं आप, वैसे देख लीजिए, यहाँ पर एट माइनस एट बनेगा और ये भी जीरो बनेगा, मतलब ये तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल से आप बना लीजिएगा, मैं इसको सामान्य मेथड से बनाता हूँ, इसको टू का क्यूब लिखूंगा। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर ये 0/0 बन रहा है तो सबसे आसान तरीका है ये, यहाँ से देखिए, ये x माइनस टू का फैक्टर जरूर बनेगा, तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी मतलब 2x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही तो होगा, एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, नीचे को देखिए, नीचे अगर क्यूबिक है तो 3 बार इसको ऐसे लिखना है, 3 बार ना, ऐसे करना है सीधा, इसको इसलिए बता रहा हूँ, एक्स माइनस टू फैक्टर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वो फर्स्ट और लास्ट वाला देखेंगे तो वो फंस जाएंगे, यहाँ क्यूबिक है ना, क्यूबिक है तो अलग वो करना पड़ेगा, हालांकि उसको देखेंगे तो आपको लंबा पड़ेगा, उसमें भी बना सकते हैं, ऐसे करके 3 टाइम लिखिए, एक्स स्क्वायर बनाइए तो नहीं, एक्स क्यूब बनाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो गया -2x²। ठीक है, -2x² हुआ, जबकि -6x² चाहिए, तो और कितना चाहिए, तो -4x चाहिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कवर हो गया, और ये +4 +8x आया, जबकि हमको 11 चाहिए, तो और कितना चाहिए, तो +3 चाहिए, खत्म। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमको एक चीज बना, यहाँ पर x-2 कॉमन आया, और अंदर में क्या बना, x² -4x +3 बना, और शॉर्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये दोनों कट गया, और वैल्यू को पुट कर दो, टू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 - 8 + 3 हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए तो ये हो गया -12, वही आ रहा है ना, -12, एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके भी बना सकते थे, एल हॉस्पिटल से जल्दी बन जाता, 3x² होगा, है ना, और नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और माइनस क्या हो जाएगा 12x, और प्लस क्या होगा 11 होगा, और फिर 2 को पुट कर दीजिए जी, तो 3 × क्या हो गया 4 हो गया, और ये हो जाएगा सीधा 12 ऋण 24 धन 11,
तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 23 में 1 गया, ये गया रीड 12, आंसर आ गया। मतलब दोनों तरफ से जाएँगे तो वही जाएगा। इस तरह से आप ना 11th का बुक निकाल के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अलग बुक जहाँ पर जो फैक्टर टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।